अनरेस्ट इस पूरे इलाके में हो रहा है, ये कट्टरवाद एक ना एक दिन पाकिस्तान को भी तो उसी तरह से परेशान करेगा। जो मुल्क सबसे ज्यादा बेताबी से तालिबान की वापसी का इंतजार कर रहा था, उस पर तालियां बजा रहा है, तुरंत रिकॉग्नाइज कर रहा है, उसको पूरी दुनिया देख रही है। आप देखिए कि खुद अफगानिस्तान के लोग, और लोगों को छोड़िए, औरतों को देखिए, उनकी हिम्मत देखिए, काबिले तारीफ है। खड़े होकर भी पूरा विश्व अगर तालियां बजाए तो कम है जब औरतें निकल रही हैं उन सड़कों पर हथियारों के खिलाफ। देखें जी अंजना जी, पाकिस्तान ने तो कोई तालिबान को ना सपोर्ट किया। ये तालिबान जो इमरजेंस है, ये उनकी इंडिजिनस एक मूवमेंट है। इसको सही कहें या गलत कहें, ये एक डिफरेंट ओपिनियन हर किसी का हो सकता है। पाकिस्तान ने अलबत्ता ना कोई सपोर्ट किया, ना पाकिस्तान के कोई फेवरेट्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान ने तो एक अफगान पीस प्रोसेस को फैसिलिटेट किया, जिसको अमेरिका ने भी सराहा और पूरी दुनिया ने सराहा। ये आपको अच्छी तरह बात पता होगी। देखिए, और जहां तक बात आप कर रहे हैं, उसके बदले में कितने पैसे मिले उमर अल्ताफ साहब? ये जो पीस प्रोसेस था, पाकिस्तान ने कितने फंड्स लिए? नहीं, सवाल पूछ रही हूँ, सवाल का जवाब दीजिए ना आप, जर्नलिस्ट मिले। आप ये जाके आप अमेरिका से पूछें कि उन्होंने पैसे कोई दिए या नहीं दिए। ये मैं तो कह रहा हूँ, हमें इस चीज के कोई पैसे नहीं मिले, ना हमें चाहिए। अब अमेरिका इस रीजन से निकल गया, जो कि एक अच्छी बात है, जो अप्रिशिएट करना चाहिए। देखिए, अमेरिका ने आपको अफगानिस्तान में एक खास रोल दिया, ठीक है जी। अब आपने पैसा लगा दिया, कोई इन्वेस्टमेंट, वो आपकी रिटर्न नहीं आ सकता। अमेरिका ने रोल नहीं दिया। कौन सी दुनिया में जी रहे हैं आप? अमेरिका आपको रोल देता होगा, अमेरिका आपका रोल डिसाइड करता होगा, हिंदुस्तान का नहीं। ठीक है, बोले मुझे दे कंप्लीट करने का। अमेरिका ने एक रोल आपको चीन के खिलाफ भी दिया है, जहां जब मकसद अमेरिका का पूरा हो जाएगा तो वो आपको ठप कर देगा, आपको यूज करेगा, फिर अब्यूज आप करेगा। जर्नलिस्ट हैं या आप जर्नलिस्ट हैं या किसी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं? अमेरिका की दोस्ती इतनी अच्छी नहीं है। पाकिस्तान ने भी ये बात बड़े मुश्किल से, हमें भी समझ आई, आपको भी समझ आ जानी चाहिए। पड़ोसी मैं आपको ये मशवरा दे रहा हूँ कि आपको खिलाफ सिर्फ कर सकते हैं, इसलिए आपकी इंपॉर्टेंस है। और अमेरिका की नजर में भारत की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। उमर अल्ताफ, अब आपको चाहिए मैं अपना रोल, मेरा सवाल सुना था आपने। इंडिया पर आप लोग जो रोज ऐसे लिखना चाहते हैं, मुझे पता है, अच्छा ऐसे लिख रहे हैं, वहां जितने कट्टरवादी हैं खुश होंगे आपकी बातों से, लेकिन मेरे सवाल का जवाब दीजिए। तालिबान और उसके कब्जे से इस पूरे इलाके में जो अस्थिरता आएगी, बावजूद इसके क्यों सबसे पहले पाकिस्तान रिकॉग्नाइज करता है, खुश होता है, गुलामी की जंजीरों से आजादी कहता है इसे? जवाब दीजिए ना सवाल का, फैक्चुअल सवाल पूछ रही हूं आपसे, जर्नलिस्ट के तौर पर जवाब दीजिए। तो ना तालिबान की उधर हुकूमत बनी है, ना पाकिस्तान ने रिकॉग्नाइज की है। और इस बात की क्या गारंटी है कि भारत रिकॉग्नाइज नहीं करेगा तालिबान को? इस बात की कोई गारंटी दे सकते हैं आप लोग? मुझे बताएं ना, भाटिया जी दे सकते हैं इस बात की? सवाल पूछ लूं उमर भैया जी, पूछे। उमर जी, आपने कहा कि देखिए पाकिस्तान की तरफ से तो कोई स्टैंड नहीं लिया गया। इमरान खान का एक वक्तव्य है, स्टेटमेंट, जो कहता है तालिबान ने तोड़ी है गुलामी की जंजीरें और स्वागत किया है। तो क्या आप वजीर आजम इमरान खान से ऊपर हैं उमर भैया? और दूसरी बात, आपने कहा हमने रुपया लगाया अफगानिस्तान में। हाँ, सुख शांति के लिए, समृद्धि के लिए। हम एक बड़ा देश है, करोड़ों करोड़ों रुपए लगा देते हैं। आपकी तरह थोड़ी ना है कि 100-200 रुपए भीख मांगने के लिए कभी अमेरिका कभी चीन। और जहां तक बात आप कर रहे हैं अमेरिका की, तो अमेरिका से हम ऐसे संबंध रखते हैं जैसे दो दोस्त रखते हैं। जब इमरान खान जाते हैं तो कपड़े उतरवा के उनकी चेकिंग करी जाती है, ना कोई रेड कारपेट होता है। ये फर्क है। पहले अपनी हैसियत को समझिए, उसके बाद बात करिए। एक अच्छी बात है। छोटा सा कमेंट, फिर जनरल जीडी बख्शी भी जुड़ गए। भाटिया जी, मेरी कोई मजबूरी नहीं है कि मैं इमरान खान की उस तरह स्टेटमेंट डिफेंड करूं जिस तरह आप अपने कातिल प्रधानमंत्री को डिफेंड करते हैं। मेरी ऐसी कोई मजबूरी नहीं। उमर अल्ताफ, मैं पहली और आखिरी बार आपको कह रही हूँ, आप हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री के बारे में कोई भी अपशब्द ना बोले, वरना आप ये बहस छोड़कर फौरन निकल सकते हैं। फैक्ट्स पर बात कीजिए। पहले तो आपके जर्नलिस्ट होने पर ही शक हो रहा है। उस इलाके के बारे में इंफॉर्मेशन देने के बजाय आप ओपिनियन पर ओपिनियन थोप रहे हैं। आपसे सवाल करती हूँ, इसका जवाब आपके पास होता नहीं है। यू आर फ्री टू लीव दिस डिबेट। अगर आपको एक दायरे में रहकर चर्चा करनी है तो आप करें, बेवजह की फिजूल शब्द ना बोले। अगर आप पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को डिस्कस कर रहे हैं तो हम भारत के मोदी, हमने सवाल पूछा, हमने सवाल बोला उनके बारे में कि वो क्यों ताली बजा रहे हैं। हमने कोई अपशब्द उनके लिए नहीं बोला है। सवाल में बुराई, मैंने भी कोई गलत शब्द तो नहीं बोला, मैंने एक हिस्टोरिकल बात की है। कोई गलत आपने कोई हिस्टोरिकल बात नहीं की है। आपने बेवजह की फिजूल बातें करने की सोची हुई है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रही हूँ, जवाब आपका है नहीं उसके पास। अब ये जो हैसियत समझने का सवाल पूछा गौरव भाटिया ने, उस पर जवाब दीजिए ना।
ये तो एक सच्चाई है ना, फैक्ट्स है ना। अगर आप जर्नलिस्ट हैं तो आप जानते होंगे कि उनकी फ्रिस्किंग की गई थी, फ्रिस्किंग की गई थी ना इमरान खान की, और हमारे प्रधानमंत्री का कैसे वहां स्वागत होता है ये भी आपने देखा होगा। आपके प्रधानमंत्री को ये फैक्चुअल है, वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे उनको फैक्चुअल है, देता था उनको तो ना यूके एंटर करने देता था। कब तक हिस्ट्री से लटक लटक कर सांसें लेने की कोशिश कीजिएगा, बताइए ना। नहीं, आप जर्नलिस्ट तो नहीं हो, आप जर्नलिस्ट नहीं हो सकते उमर अल्ताफ, वरना आप फैक्ट्स पर बात करें। जर्नलिस्ट है तो मेरे इस सवाल का उत्तर दे देना। क्या एक मिनट सुनिए, चिल्लाइए मत पहले तो। जनरल जीडी बख्शी अच्छे से एक सभ्य चर्चा करेंगे। 40,000 आतंकवादी पाकिस्तानी धरती पे हैं, ये इमरान खान ने अमेरिका में कहा था कि नहीं? दूसरी बात आप बताइए, उन्होंने कहा ओसामा बिन लादेन जी, ये बोल रहे थे इमरान खान को मारा गया, इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। अब आप बताइए आतंकवाद के साथ पाकिस्तान खड़ा है या नहीं? क्या गलत बात बोल रहे हैं आप? बदतमीजी करने लग जाते हैं। बिल्कुल नहीं खड़ा, पाकिस्तान ने तो आतंकवाद के खिलाफ बड़ी कार्रवाइयां की है, और ना हम आतंकवाद अपनी सरजमीन पे उनको रहने देंगे, ना भारत या किसी और मुल्क के खिलाफ। इस चुटकुले का मजा इस शो में बैठे 3 लोग ले सकते हैं। इस चुटकुले का मजा 3 लोग इस शो में जो बैठे हैं वो ले सकते हैं। हमारे दर्शक समझ रहे होंगे।